गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत से टॉपिकों को डिस्कस किया, वर्किंग विद फंक्शंस, मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी और रिकर्सन फंक्शन। आज हमारे पास नया टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग टॉपिक के साथ साथ जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल्स टाइप, ओपनिंग ऑफ फाइल्स और फाइल मोड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से मिलता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल्स टाइप, ओपनिंग ऑफ फाइल्स और फाइल मोड्स, इन टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल। वैसे फाइल्स के बारे में तो आपको सभी को मालूम होगा कि फाइल्स क्या हैं, फिर भी मैंने आपके सामने कुछ जनरल एग्जाम्पल्स फाइल के लेने की कोशिश की और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड फाइल्स को भी आपके सामने शो कर रहा है। यहाँ पर आपके सामने दो डायग्राम है। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फाइल के कई फोल्डर्स हैं, उसमें हम अपनी फाइल्स को रखते हैं, और यहाँ पे दूसरे फोल्डर में आपको कई फाइल्स के आइकन, जैसे टेक्स्ट फाइल हुआ, आपका पीपीटी फाइल हुआ, ईएक्सी फाइल हुआ, डीओसी फाइल हुआ, डीएलएल फाइल हुआ, डाट फाइल हुआ, बीएमपी फाइल हुआ, पीएनजी फाइल हुआ। तो कई तरह की फाइल होती हैं। जैसा इस समय जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नोटपैड पे मैंने कोई फाइल बनाई तो वो एक्सटेंशन टीएक्सटी से सेव होगी। कोई फाइल मैंने पीपीटी में, पावर पॉइंट में बनाई तो उसका एक्सटेंशन पीपीटी होगा। कोई फाइल मैंने वर्ड में बनाई तो उसका एक्सटेंशन डीओसी होगी। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ फाइल। फाइल की ज़रूरत क्या है, वो फाइल क्या चीज़ होती है और क्या बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि जनरली हम जानते हैं कि फ़ाइल के अंदर हमारी कोई भी डाटा सेव रह सकता है और उस डेटा को हम कभी भी चाहें देख सकते हैं। अगर ऑफिशियल फाइल्स की बात करें तो ऑफिस में भी आपकी फ़ाइल्स होती हैं, जैसा फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया हुआ है कि आपकी इंफॉर्मेशन फाइल्स के अंदर सेव रहती है, और जब आप चाहें तो आपको उस फाइल्स को खोल के आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इनसाइड द फाइल, करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, तो ये भी ऑफिशियल फाइल में करते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेन और अदर डिवाइस वी कैन डू दिस। बट कंप्यूटर बेस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप कह सकते हो कि कंप्यूटर में आपकी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में एक फ़ाइल बनती है, उस फाइल में आपका कंटेंट स्टोर होता है। वो कंटेंट आपका कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और एनी टाइम यू कैन सी योर कंटेंट। लेटर ऑन यू कैन सी योर कंटेंट कि मतलब आपकी इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए वी हैव टू गिव द स्पेसिफिक नेम टू द फाइल। तो वो स्पेसिफिक नेम हम जब किसी कोई भी डाटा कंप्यूटर में हम सेव करते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। उस नेम से ही वो डेटा क्या होता है, हमारी फाइल में सेव हो जाता है। इस तरीके हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में हम फाइल बना सकते हैं, और फाइल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है, और उस इंफॉर्मेशन, उस फाइल्स को वी कैन कैरी थ्रू द पेन ड्राइव और सीडी और ड्राइव, हम उसे कहीं भी इधर उधर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल बनाना ही सीखते हैं। अब पाइथन के सेंस में हम ये कह सकते हैं कि पाइथन में फाइल बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि पाइथन में हम बनी बनाई फाइल, चाहे वो पाइथन में बनी हो चाहे किसी और सॉफ्टवेयर में बनी, उसे पाइथन में कैसे ओपन करते हैं, या फिर हम पाइथन में ही उन फाइल्स को कोड के जरिए कैसे क्रिएट करते हैं। एज वेल एज वी कैन ऑल्सो रीड द कंटेंट ऑफ फाइल through the Python code. These things we will learn in this chapter. So now the file is clear to you कि whatsoever information we have to get stored inside the computer must be stored in the form of file.
और कई कई टाइप के कैसे फाइल्स हैं, पीपीटी है, कहीं डीओसी है, अगर 2013 में बनाओगे तो डीओसी एक्स एक्सटेंशन यू विल फाइंड। सो फाइल्स की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती है। नाउ फर्दर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक फाइल हैंडलिंग पाइथन। पाइथन में हम फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है अब यहाँ पर हम देखते हैं इंट्रोड्यूस फाइल्स के टाइप की, फाइल के टाइप क्या 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 हम लिख लेते हैं यहाँ पे फाइल टाइप्स की, फाइल के टाइप क्या क्या। तो आपके अब हमें जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह की फ़ाइल बना सकते हैं, और हमारे सिलेबस में जो फाइल है वो लगभग हमारे पास 3 तरह की फ़ाइल दी गई हैं। आप कह सकते हो पहली फ़ाइल है हमारी टेक्स्ट फाइल, दूसरी है बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, बी है हमारा बाइनरी फाइल, और थर्ड है हमारा CSV फाइल। हमारा जो पाइथन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन 3 फाइलों को क्या करना है, स्टडी करना है, फाइल टाइप। तो हम देखते हैं कि हम इन फाइल्स को कैसे बनाते हैं और इनको कैसे, क्या क्या है। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। टेक्स्ट फाइल से मतलब है इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ASCII करेक्टर और यूनिकोड करेक्टर। मतलब इसके अंदर जो हमारी फाइल्स होती हैं वो फाइल हमारी इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में स्टोर करती हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, करेक्टर की फॉर्म में। इन दिस ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद द स्पेशल करेक्टर नोन एज EOL, एंड ऑफ लाइन करेक्टर। इसमें /n भी होता है कि हर लाइन के एंड में किससे मानते हैं, /n, ठीक है। some internal transaction take place when the EOL character is read or written। end of line characters में /n होता है, और चूंकि इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास करेक्टर्स की फॉर्म में होती है और एंड ऑफ लाइन करेक्टर को भी प्रोसेस करना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादा क्या करती है, रीड राइटिंग करने में हमको ज़्यादा मेमोरी भी ऑक्यूपाई करती है, और अन्य फाइलों की अपेक्षा हमें कम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिकॉज इट स्टोर ईच करेक्टर ऑफ द फाइल, ईच वैल्यू में बी नंबर्स और डिजिट्स, वो किसकी फॉर्म में करेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये नंबर स्टोर करना है, सपोज किसी का नाम है, जैसे मैंने ये शब्द ले लिया इंडिया, ठीक है। अब अगर मुझे इंडिया स्टोर करना है तो हर करेक्टर्स का क्या, करेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होगा। और मान लीजिए कि एक करेक्टर इसका 1 बाइट लेता है, तो इंडिया शब्द को स्टोर करने के लिए वी रिक्वायर 5 बाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर है, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है, हम इस नंबर को भी 1 2 3 4 5 6, अगर ये हमारे पास नंबर है, इसको स्टोर करना है हमें टेक्स्ट फाइल में, तो 1 ईच डिजिट ऑफ द नंबर इज कंसिडर एज अ करेक्टर। हर करेक्टर क्या करेगा, मेमोरी पर 1 बाइट लेगा, मीन्स हमको 6 बाइट चाहिए। और हमारे पास क्या हो जाएगी, मैं अगर नंबर और भी बड़ा है तो ये और ज़्यादा बाइट भी ले सकता है। तो मतलब अगर हम इस टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी और उसका एक्सेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल में जो भी चीज़ होगी इंफॉर्मेशन विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, और ये क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास कहलाएगी। मीन्स ये फाइल हमारे पास कम मेमोरी स्टोर करेगी, क्योंकि ये सबको क्या करेगी, 0 1 की फॉर्म में स्टोर करेगी। इट रिक्वायर लेस स्पेस, और एग्जीक्यूटिव फाइल है तो इसका क्या होगा, एक्सक्यूशन फास्ट होगा इन कंपेयर ऑफ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में बाइनरी फाइल का एग्जीक्यूशन कैसा होगा, हमारे पास फास्ट होगा।
तीसरी आती है CSV फाइल। आजकल इट लुक लाइक अ MS एक्सेल फाइल विद एक्सटेंशन .CSV। CSV की फुल फॉर्म जो हम कह सकते हैं कॉमा सेपरेट वैल्यू, कॉमा इस फाइल का जो ये एक्सटेंशन होगा, जो फुल नेम कह सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मतलब CSV फाइल भी हम बना सकते हैं या फिर बनी बनाई CSV फाइल को एक्सेस कर सकते हैं पाइथन कोड के जरिए, है ना। और हम जो भी इंफॉर्मेशन रीड करके लाएंगे वो कॉमा की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। ईच डाटा विल बी सेपरेट बाय द कॉमा। तो हमारे सिलेबस के अंदर इन तीनों फाइल से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है कि हम टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे, या बाइनरी फाइल कैसे बनाएंगे, या CSV फाइल कैसे बनाएंगे, एंड हाउ वी कैन ओपन दीज फाइल्स। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो अब इसके बाद हमारे पास दीज आर द टाइप ऑफ द फाइल। तो आपने यहाँ पे देखा फाइल के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। फर्स्ट कौन सा हो गया, टेक्स्ट फाइल, मतलब इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्काई वैल्यूज और यूनिकोड करेक्टर, इट हैविंग द एंड ऑफ लाइन करेक्टर। ठीक है, इसमें जिससे क्या है कि हमको इसको रीड या राइट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मेमोरी भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है। और बाइनरी फाइल क्या है, इट रिक्वायर लेस स्पेस बिकॉज इट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, और इससे क्या बन जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जो ईजिली और फास्ट एक्सेस किया जा सकती है। और तीसरा हमारा CSV फाइल, कॉमा सेपरेट वैल्यू, इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में स्टोर है, कॉमास की फॉर्म में स्टोर है, जिन्हें हम रीड राइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो हमारे अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है फाइल टाइप्स। 3 टाइप्स फाइल है, ओपनिंग ऑफ फाइल है, ओपनिंग ऑफ फाइल कैसे ओपन करनी है। हमारा नया टॉपिक जो आज का है ओपनिंग ऑफ फाइल। ओपनिंग ऑफ फाइल को हम कैसे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग ऑफ फाइल। ओपनिंग ऑफ फाइल का मतलब है फाइल को कैसे ओपन करते हैं, और फाइल को ओपन करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और या फिर नोटपैड की बनी हुई फाइल या किसी एक्सेल की बनी फाइल या CSV में कोई फाइल है, उसको हम अपने पाइथन कोड से कैसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम उसमें रीड राइट ऑपरेशन कैसे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ओपनिंग ऑफ फाइल के लिए जो हमारा सिंटैक्स है वो हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू ओपन। ओपन, यहाँ पर हमारे पास आपका जो भी क्या है हम लिखते हैं यहाँ पर पाथ ऑफ द फाइल, जो भी हमारे पास फाइल का पाथ है या फिर फाइल का नेम, हम कहाँ पे पाथ ऑफ फाइल कॉमा मोड ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक फाइल को ओपन करने के लिए कमांड लिखा हुआ F, आप देख सकते हो लिखा हुआ F। अब यहाँ पे जो F है हमारा, ये जो पाथ ऑफ फाइल है, ये एक प्रकार से हम यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें कि मैं किसी एक फाइल को जो बनी है ऑलरेडी उसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा, F इक्वल्स टू मैंने लिखा ओपन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया C:10 पब्लिक यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल का नाम story.txt, story.txt। ये टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने इस तरीके को लिख दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक कमांड लिखा, तो जो ये पहली चीज़ है
यहाँ पे अभी मैंने मोड ऑफ फाइल लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये एक फाइल। इसका मतलब है एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है story.txt। वो फाइल सी ड्राइव में टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोर है, उसको मैं रीड करना चाह रहा हूँ, उसके कंटेंट। बाय डिफ़ॉल्ट किसी ओपन के साथ हम जिस भी फाइल का पाथ दे देते हैं वो उसे रीडिंग मोड में ही खोलता है। बट आप चाहते हो स्पेसिफिक रीडिंग मोड, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कॉमा, यहाँ पे हमने लिख दिया आर। इस तरीके से अब मैंने आर लिख दिया, तो यहाँ पे आर क्या कहलाएगा हमारा, आर इज़ द मोड और वी कैन से पर्पस ऑफ द फाइल। अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला हो गया, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ये चीज़ story.txt, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हमारा हो गया पाथ ऑफ द फाइल। पाथ ऑफ फाइल, ये हमारा क्या हो गया, पाथ ऑफ फाइल। ठीक है, और यहाँ पर अब कह सकते हो, यहाँ पे हमने लिख दिया पाथ ऑफ फाइल और कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर हो गया मोड ऑफ फाइल, आर क्या हो गया, मोड ऑफ फाइल, मोड और पर्पस, पर्पस ऑफ फाइल कि आप जो फाइल करना चाह रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो, उसका पर्पस क्या है। या तो फाइल हम रीडिंग के लिए ओपन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइल को राइट के लिए ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है कि अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग मोड होता है, अगर नहीं लिखते हो तो रीडिंग मोड में ओपन होगी। और जो story.txt यहाँ पर जैसे हम कह दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, story.txt फाइल का नेम हो गया, वो कहाँ पर एग्जिस्ट है वो फाइल, टेम्प फोल्डर में सी ड्राइव के। और आर क्या हो गया उसका, इस रीडिंग पर्पस हो गया कि फाइल को मैं रीडिंग पर्पस के लिए ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ कि व्हाट इज़ एफ, जो मैंने कैपिटल एफ लिखा है ये क्या चीज़ हुई ओपन मेथड के साथ। तो ओपन इज़ द प्री डिफाइंड मेथड, ओपन इज़ द मेथड टू ओपन द फाइल। ये क्या हो गया, मेथड हो गया ओपन। ओपन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन क्या मेथड। एफ क्या हुआ, एफ इज कॉल्ड, एफ का क्या नाम हो गया, एफ इज कॉल्ड फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं फाइल हैंडल, और इसी को बोल सकते हैं फाइल हैंडल। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि जो भी फाइल है, एक ना एक हमको एक प्रकार से एफ ऐसा पेन हो गया जिसके थ्रू हम फाइल को बिगनिंग से पढ़ सकते हैं, या फिर जब हम फाइल को बनाएंगे तो एक एफ ऐसा पेन हो जाता है, फिल हैंडल इसको बोल रहे हैं या फाइल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये एक ऐसा पेन हो जाता है जो उस फाइल पे क्या कर देता है, राइट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास ओपन मेथड के साथ जनरली हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक तो हम जो फाइल बना रहे हैं उसका नाम या कहाँ बनाना चाह रहे हैं या कहाँ से ओपन करना चाह रहे हैं, और दूसरा उसका मोड के थ्रू उसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे हमारे पास। तो दो चीज़ें हमको चाहिए यहाँ पर, फाइल मोड और फाइल पाइप। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, ये कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है, यहाँ पर फाइल ओपन करने के लिए हम, और जो फाइल हम रीडिंग के लिए मोड में ओपन कर रहे हैं, जैसे story.txt फाइल हम रीडिंग पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं, तो दिस फाइल शुड बी एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर सी ड्राइव में टेम्प फोल्डर के अंदर। इफ़ इट इज़ नॉट एग्जिस्ट इट विल गिव द एरर फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा। कहीं कहीं पर हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, थोड़ा सा पाथ के संदर्भ में कुछ और भी है कि कहीं कहीं पर पाथ को इस तरीके से लिख देते हैं, ओपन, यहाँ पे मैंने लिखा
यहाँ पे मैंने आर लिख दिया और इसके आगे डबल कोट्स लगा दिए mp.text और यहाँ पे मैंने लिख दिया आर, डबल कोट्स में आर लिख दिया मैंने, डबल कोट्स में आर लिख दिया। अभी क्या होगा, ये जो आर लिख दिया मैंने, अब क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग मेक्स इट रॉ स्ट्रिंग। अब इसने क्या बने, रॉ स्ट्रिंग, दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी करेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोई भी स्पेशल मीनिंग किसी करेक्टर को अटैच नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखा हुआ है तो रॉ स्ट्रिंग बन जाएगी, बट अगर हम इसको ऐसे लिख दें /t या फिर हम यहाँ पे /story डॉट ये लिख दें यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, दिस कमांड विल नॉट ओपन एनी फाइल एंड इट विल गिव द एरर। क्योंकि यहाँ जो /t हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, किसकी स्पेशल मीनिंग हो गई, जो /t आ गया इसकी एक स्पेशल मीनिंग हो गई टैब करेक्टर। ये क्या करेगा, टैब के लिए है। और यहाँ पे /d आ गया यहाँ पे, या फिर कोई भी करेक्टर जो आपका आ सकता है, /s आ गया। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाएगी, स्पेशल मीनिंग हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इनको नहीं लिख सकते। अगर रॉ स्ट्रिंग बना देते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम इसको सिंगल / भी लिख के हम इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल / लिख के रीड करना है तो आप सिंपल कमांड क्या टाइप कर सकते हो, यहाँ पर / या तो आप ओपन मेथड का डबल / यूज़ करिए या फिर आप सिंगल / का यूज़ कर देंगे रॉ स्ट्रिंग के साथ। अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा तो ये क्या देगा, एरर दे देगा। ये कमांड हमारा क्या करेगा, एरर देगा, इट विल जनरेट द एरर। तो आपके पास फाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से लिखिए, फर्स्ट Ctrl+C, फर्स्ट वे कह सकते हैं हम यहाँ पे। एक तो इस तरीके से फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से फाइल को ऐसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखें और यहाँ पर आप क्या करें, रॉ स्ट्रिंग बना दें और रॉ स्ट्रिंग के साथ सिंगल, तो किसी भी उसका क्या हो जाएगा, स्पेशल मीनिंग नहीं होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के दो तरीके हमने बताया आपको कि ओपन मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहला हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फाइल का पाथ लिखेंगे और दूसरा उसका पर्पस। यहाँ पर जैसे आपने देखा, यहाँ पे पाथ हो गया, ये आर मोड हो गया, ओपन मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। और एफ क्या हो गया, एफ को क्या बोलेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट और सिलेंडर। इस तरीके से हम, बट अगर आपको इस रॉ स्ट्रिंग बनाए करना तब सिंपल 1 / ही लगाइए, क्योंकि अदरवाइज उससे क्या होगा कि आपका ईजिली रीड हो जाएंगे और किसी भी करेक्टर की स्पेशल मीनिंग नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, एक्सेस मोड। हमारे पास कुछ फाइल का एक और भी चीज़ें आगे देखते हैं, यहाँ पर फाइल मोड्स। अब हमारा जो नया आगे ओपनिंग है, क्लोज है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फाइल मोड्स। मोड कि आपकी फाइल का पर्पस क्या है, आप फाइल क्यों बना रहे हैं, देखते हैं। फाइल मोड्स को मैं ऊपर लाता हूँ। बहुत सारे मोड है, बिना मोड के बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैसा है, रीड मोड है। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है मोड की और मोड का पर्पस है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आर मोड स्मॉल में ही चलेगा, ओपन द फाइल इन टू द रीड मोड। हमारे पास केवल क्या है, आर मोड रीडिंग के लिए। अगर हम फाइल के साथ, फाइल के नेम के साथ ओपन मेथड में आर लिख देते हैं तो हमारी फाइल क्या होगी, केवल रीडिंग पर्पस होगा। वी कैन नॉट क्रिएट द फाइल, केवल रीडिंग पर्पस होगा हमारा। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, दिस इज द डिफ़ॉल्ट मोड। आर बी प्लस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आर बी प्लस, जैसे ही बी लग जाएगा इसका मतलब पर्पस तो वही है, वो टेक्स्ट फाइल को खोल रहा है
आर मोड, ये आर बी रीडिंग मोड में बाइनरी फाइल को खोलेगा। ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, ये भी डिफ़ॉल्ट मोड होगा। पर बी लग गया मीन्स ये किसके लिए, बाइनरी फाइल्स के लिए, और आर सिंपल किसके लिए है, टेक्स्ट फाइल के लिए। नाउ आर प्लस, एक और भी मोड है हमारे पास आर प्लस, ये दोनों ही काम करेगा, रीड और राइट। अगर आप सिंपल आर प्लस लिख देते तो क्या करेगा, रीडिंग और राइट दोनों का काम करेगा। द फाइल पॉइंटर प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब फाइल हैंडलर कहाँ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल, मतलब शुरुआत में पहुँच जाएगा। अगर आर बी प्लस है मतलब बी स्मॉल बी लग गया मीन्स बाइनरी फाइल के लिए, आर प्लस है तो मतलब रीड और राइट दोनों काम करेगा। ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, द फाइल पॉइंटर प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डब्लू, जैसा नाम से क्लियर, डब्लू मीन्स इफ़ यू वांट टू क्रिएट द फाइल इन द राइट मोड, तो क्या करेगा, ये फाइल को राइट मोड में क्रिएट करेगा। और एक चीज़ के बारे में और ही बताऊं कि अगर पहले से उस नाम से बनी हुई फाइल है तो वो उसके कंटेंट पे ओवरराइट कर देगा एंड इट क्रिएट द न्यू फाइल। मतलब अगर फाइल का कंटेंट सेम नाम से बनाना, वो फाइल पहले से ही बनी है तो पहले वाली फाइल का कंटेंट विल बी इरेज एंड इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। डब्ल्यू बी, यहाँ पे बी लग गया मीन्स बाइनरी फाइल है, मीन्स ये राइटिंग के लिए, वी आर क्रिएटिंग बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए बना रहे हैं। ये भी क्या करेगा, एग्जिस्टिंग कंटेंट के बाइनरी फाइल के उनको रिमूव कर देगा और नई फाइल बनाएगा। डब्ल्यू प्लस, जैसा डब्ल्यू लगा हुआ है फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी क्या करेगा, ऊपर पहले वाले कंटेंट को इरेज कर देगा। और डब्ल्यू बी प्लस, ये भी रीड राइट दोनों के लिए है, और बी बी लग गया मीन्स बाइनरी फाइल में दोनों काम करेगा, रीड और राइट के। ए मोड है, ए का मीन्स अब समझ ली अपेंड। अपेंड मीन्स क्या होता है कि ये अगर अपेंड मोड में हम किसी फाइल को बना रहे हैं तो पहली जो फाइल का कंटेंट है वो क्या करेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा, उसके लास्ट में अपेंड कर देगा। जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा होगा अपेंड या एक्सटेंड, तो अपेंड में क्या होता है, फाइल की नई वैल्यू लास्ट में ऐड होने लगती है। अगर ए मोड में हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, वो फाइल ऑलरेडी उस नाम से बनी हुई है तो उस फाइल के लास्ट में नए कंटेंट को ऐड करने लगता है जो यूज़र इनपुट करता। ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, द फाइल पॉइंटर इज एट द एंडिंग ऑफ द फाइल इफ द फाइल इज एग्जिस्ट। अगर उस नाम से फाइल पहले बनी है तो फाइल पॉइंटर क्या हो जाएगा, या सिलेंडर कहाँ पहुँच जाएगा, उसके लास्ट में, और लास्ट में फिर वहाँ से क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा। द फाइल इज इन द अपेंड मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट, और पहले से नाम से फाइल नहीं बनी हुई है तो क्या है, आप नई फाइल बना सकते हैं। मीन्स अगर कहें फाइल बनाने के लिए राइट मोड भी है, अपेंड मोड भी है, बट अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो अपेंड ए मोड विल बी द बेटर ऑप्शन देन डब्ल्यू। ए बी, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल में आपको करना हो अपेंड, इन सेम कॉन्सेप्ट एट द एड एट द एंड, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ए प्लस, यहाँ पे दोनों काम होंगे, अपेंड भी होगा और रीड भी करेगा। ए बी प्लस ये बाइनरी फाइल के लिए अपेंड भी करेगा एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारे पास मोड है, काफ़ी मोड है, पर ध्यान रखिए जिन मोड के साथ स्मॉल बी लगा है वो बाइनरी फाइल्स के लिए है, और जो सिंपल आर डब्ल्यू या ए लिखा हुआ है वो किसके लिए है, टेक्स्ट फाइल के लिए। नाउ आपने फाइल बना ली, अब हम देखते हैं फाइल को बनी फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। हाउ टू क्लोज द फाइल, क्लोज फाइल चूँकि बन भी गई है और यहाँ पे क्लोज भी करना, तो क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, क्लोज मेथड है। हम सिंपली फिल हैंडलर का नाम f.close, तो क्लोज मेथड क्या करेगा, हमारी फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इस तरीके से हम फाइल को बना के ओपन करने के बाद पर्पस भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अब एक मैं छोटी सी फाइल आपको बताऊंगा कि हम नोटपैड की फाइल को हम कैसे खोलते हैं। इन द next video of this chapter we will discuss how to read on the file, how to write and how we can use
जस्ट नाउ वी आर यूजिंग द सिंपल एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी एक फ़ाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटपैड पे एक बनी हुई फ़ाइल है जिसका नाम है ab.txt। यहाँ पे आपके सामने ये फाइल, ठीक है। तो अब हम इस फाइल में क्या कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये लिखा हुआ है इस फाइल में। ये फाइल बनी हुई है नोटपैड पे। मैं इस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ पाइथन के ज़रिए। तो मैं इसको, सिंपल सा कोड है, हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये एक फ़ाइल मैंने ओपन करी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रीड तो मैंने अभी आपको नहीं बताया। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस द फंक्शन विच इज़ यूज टू रीड। तो ये मैंने फाइल का पाथ दिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे ab.txt। किस पर्पज़ के लिए ओपन कर, रीड। और strf.read, तो एक रीड फंक्शन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या करेगा, उस फाइल के शुरुआत से 20 करेक्टर्स को काउंट रीड करेगा, उसको str में लाएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में और उसे प्रिंट करा देगा। देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, फिर भी देखिए 20। अगर हम यहाँ पे और भी लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख दें 30, तो उस फाइल के क्या कर देगा, वो 30 करेक्टर्स को रीड करके ला देगा। देखिए हेलो हाउ आई एम फाइन, ये भी एक तरीका। इस तरीके से हम फाइल्स को रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सभी आज के जो टॉपिक हैं फाइल हैंडलिंग की, फ़ाइल क्या है और फाइल के टाइप कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, और कैसे ओपन करते हैं, ओपनिंग के क्या क्या तरीके हैं फाइल के। और यहाँ पर हमने आपको फिर फाइल के मोड्स भी बताया कि फ़ाइल कैसे ओपन होती है, या फाइल के मोड्स क्या हैं, पर्पस क्या है, इनको भी आप देख सकते हैं, RB+, WW+। लास्ट में मैंने आपको फाइल को क्लोज़ करना ही बताया। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम फाइल पे कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, कैसी फ़ाइल बनाएंगे, इन प्रोग्राम्स को देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस देखेंगे विच इज़ यूज टू read and write on the file. Thank you. Have a nice day.